पूर्व विधायक ने 1000 बहनों के साथ मनाया रक्षाबंधन। पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव लंबे समय से सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन करते आ रहे हैं। विवाह सम्मेलन में वे जिस युवती की शादी करवाते हैं उसे अपनी बहन मान लेते हैं। अब तक वे 1000 से अधिक युवतियों की शादी हर साल होने वाले आयोजनों के माध्यम से करवा चुके हैं, जिनमें हिंदू व मुस्लिम दोनों ही धर्मों की युवतियां शामिल हैं। हर साल सभी महिलाएं राखी के त्योहार पर एक समारोह में दीप नारायण को राखी बांधती हैं। रॉयल गार्डन में सोमवार को पूर्व विधायक के द्वारा रक्षाबंधन पर्व का आयोजन किया गया। यहाँ गरोठा के पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह यादव ने अपनी 1000 से अधिक मुंह बोली बहनों के साथ राखी का त्योहार मनाया और उनसे राखी बंधवाई। साथ ही उनका हालचाल लिया और सभी बहनों को उपहार देकर विदा किया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता और हिंदू व मुस्लिम महिलाएं मौजूद रहीं। पूर्व विधायक ने सभी मुंह बोली बहनों से राखियां बंधवाकर पिछले कई वर्षों से चली आ रही रक्षाबंधन की परंपरा निभाई है। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। पूर्व विधायक दीप नारायण सिंह ने कहा कि हर साल रक्षाबंधन के दिन सारी बहनें यहां आती हैं। उन्होंने पहली बार 2004 में सामूहिक विवाह का आयोजन किया था और तभी से इस तरह से रक्षाबंधन का आयोजन करते आ रहे हैं। समारोह कर रहा हूँ, 100 लोगों की शादी एक साथ हो रही है और आप भी चलो। वो कह रहे हम जरूर चलेंगे, ये चले ना चले पर हम जरूर चलेंगे और वो तुरंत तैयार हो रहे और आप साक्षी बनेंगे कि वो राजनीतिक अपने जीवन में बहुत सारे लोगों के शादियों में गए होंगे, जाएंगे आगे, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि तुम्हारा भी कोई ना कोई रिश्ता किसी जन्म का उनके साथ था कि वो तुम्हारी शादियों में दोनों पति पत्नी शामिल हुए और उस आयोजन के साक्षी बने। और फिर उन्होंने कहा कि ये कार्यक्रम इसी तरह चलाते रहना, लोगों में सद्भाव बना रहे, प्रेम बना रहे। हम लोग राजनीति से भी लोगों से यही तो उम्मीदें वाले हैं कि राजनीति करने वाले लोग जिनमें बड़ा भरोसा लोग करते हैं, उम्मीदें रखते हैं कि वो नफरत कम करेंगे, समाज को आगे बढ़ाने में सहयोगी बनेंगे, कैसे देश आगे बढ़ेगा, नई पीढ़ी कैसे पढ़ेगी, कैसे उनके परिवारों को हम संभालेंगे, कैसे परेशानियों से बाहर निकालेंगे, कैसे उनको इलाज सस्ता मिले, जीवन बचाया जा सके। ये फैसलों के लिए ही तो ये लोकतंत्र बना। देखिए, रक्षाबंधन वैसे भी हम लोगों के जीवन में एक पवित्र त्योहार है जिसको न केवल हिंदू धर्म बल्कि सब धर्म के लोग भी मनाते हैं। आप देख रहे होंगे पूरी दुनिया में किस ढंग से इस त्योहार को मनाते हैं। जहाँ तक हम लोगों के जीवन का सवाल है, इसके विषय में हम लोग ये बात को कहते हैं, ये बंधन है रक्षा का। ये एक दिन जरूर है पर ये जीवन को बांधे रखता है। भाई बहन के इस पवित्र रिश्ते को हम बांधने की कोशिश करते हैं। ये रिश्ता हमारा वो पवित्र रिश्ता है जिसकी बड़ी बुनियाद है, बहुत लंबा इसका सफर है, पूरे जीवन से जुड़ा रहता है। हमारे जीवन में सौभाग्य है कि हमारे पास 1000 से अधिक बहनें हैं और उन बहनों को संयोग से उनके विवाह करने के माध्यम से हम लोग जुड़े और लगभग आज 2005 से 4-5 से हम लोग शुरू किए थे और आज 25 है, लगभग 20 साल होने जा रहे हैं। जिनकी पहली बार शादियां की थी उनके बच्चे बड़े हो रहे हैं और हम लोग लगभग 20 वर्षों से अपने इस रिश्ते को निभा रहे हैं। इसमें हर वर्ग की हमारी बहनें हैं, कोई ऐसी जाति नहीं है, ऐसा वर्ग भी नहीं है। मुस्लिम बहनें भी हमारी है, उनका निकाह भी हम लोगों ने कराया। वही हम लोगों ने हिंदू धर्म में कोई एक बिरादरी नहीं है जिसमें मेरी बहनें ना हो। अब सैकड़ों की संख्या में है। अगर हम सामाजिक करें, जो पीडीए का नारा आदरणीय अखिलेश जी ने आज दिया है, उस नारे को हम लोग 2005 में उस पर काम कर रहे हैं, उस पर काम चल रहा था। आज हम उसको रूप देते हैं, पर हम देखेंगे हमारी कितनी कुशवाहा बहनें हैं, कितनी हमारी रायकवार बहनें हैं, कितनी हमारी अहिरवार बहनें हैं, वंशकार हैं। कोई बिरादरी नहीं है सब वर्गों में जिसमें हमारी बहनें ना हो। तो मैं कह सकता हूं कि ये सामाजिक समरसता का भी और समाज को बांधने का भी बंधन का काम करता है और हम लोग इसको भव्य रूप से मनाते आ रहे हैं और आगे भी मनाएंगे इसी तरह से। भाई बहन के प्यार में बीच में रोड़ा भी आया था, उस बाधा को आज मैंने कहा कि देखिए, एक तरफ एक सोच होती है राजनीति करने वाले लोग कि हम कोई काम, हम विरोधी है या पक्ष में है, पर कोई अच्छा काम करता है तो समाज से भी डरता है और संबंधों से भी डरता है कि हम उस पर बाधा ना बने। पर मैं देख रहा हूँ 2 बार से मुझे परमिशन ही नहीं मिल रही है। अभी भी मैंने परमिशन डाली, मोड में अप्लाइड है, 10-12 दिन हो रहे, कोई अब जवाब नहीं है किसी के पास। तब मजबूर होकर हम लोगों ने विवाह कर चुना कि इसके एक ऐसा स्पेस जहां पर तो कोई अनुमति की आवश्यकता नहीं है और हम लोग इस कार्यक्रम कर सकते हैं, इसलिए हम लोगों ने ये जगह चुनी है। मैं चाहता हूं कि इस स्तर पे राजनीति तो ना करें लोग। अरे आप भी करो, उससे भव्य करो, बढ़िया करो और कुछ लोगों की परेशानी कम करेंगे। अगर हम परिवारों की बेटियों को अपना परिवार का हिस्सा बनाते हैं तो सामाजिक समरसता बढ़ेगी। एक किसी गरीब के घर में बेटी पैदा हो जा रही तो घर वाले सोते नहीं है, परेशान होने लगते हैं। अरे समाज में एक भाव पैदा करो कि नहीं, लोग हैं, अभी तुम्हारी बेटी तुम्हारे परिवार का हिस्सा नहीं, वो हमारे परिवार का हिस्सा भी है। हम उसका मिल बांट के परेशानी बांटेंगे, उसकी शादी विवाह पढ़ाई कोई परेशानी है उसको हम लोग शेयर करेंगे। यही तो राजनीति है।
राजनीति कोई एक विचार को लेकर अकेली थोड़ी है कि हम इस विचार के संग खड़े हैं तो किसी के साथ अन्याय भी करें, कुछ भी करेंगे या कुछ सामाजिक काम को रोकेंगे। तो मैं सोचता हूँ ये दृष्टिकोण भी अच्छा नहीं है, ये सोच भी अच्छी नहीं है और इससे कोई बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। दूसरे लोगों को क्या मानते हैं, कितनी प्रेरणा आप दे पाए समाज को? मैं तो सोचता हूँ कि देखो हमें तो इस सब चीजों से एक भगवान एक ताकत, एक सुकून देता मन में कि देखो यार ईश्वर ने मेरा कैसा परिवार, कितने उम्मीद से बहनें आती। मैं तो अपने लोगों से भी आज कह दिया कि तुम्हारी बहन किसी घर में ब्याह के चली गई और तुम उसे फोन नहीं करोगे तो उस परिवार में उसका सम्मान घटने लगता है कि भाई का फोन नहीं आया। मैं सोचता हूँ भगवान इतना ये रिश्ता, जैसे हमारी ये बहनें हैं, अगर हम इन्हें ना बुलाएं तो फिर उस घर में उनका सम्मान, अभी तो उनका इज्जत ये तो है कि चलो हम किसी परिवार से आई पर उनका भाई दीपक तो है, एक जगह उनका कहीं ना कहीं मान सम्मान तो घर में बना हुआ है। तो ये वातावरण भगवान बनाए रखे। मैंने अभी भी कहा कि राजनीति में हम कुछ बने ना बने इससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता हमारी जिंदगी में, पर हम जब तक जिंदा रहेंगे कोशिश करेंगे इस रिश्ते को आगे बनाए रखें, निभाते रहें।